हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत छोटी सी एक वीडियो लेकर आया हूँ और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके, मतलब इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है जो जो मैंने ऑलरेडी आपको क्या होता है और उसका मतलब क्या कंसेप्ट है, रिलेशनशिप कैसा है एमपीसी के साथ, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर दिया हुआ है। तो अब इसकी एक प्रोसेस होती है, वो क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा आज। तो बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आता है वर्किंग, मतलब क्या, मतलब कैसे चलता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो उसके लिए एक टेबल है, तो टेबल को बस समझना है और कुछ नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, पीरियड्स ले लिए 0 से 9 तक, और इंक्रीज इन आई मतलब इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वाई मतलब इनकम, और चेंज इन सी मतलब कंजप्शन, और लास्ट में आ गया सेविंग्स। मतलब यहाँ पे हमने एज्यूम करना है, आपको नीचे दिया होगा, द टेबल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 100 करोड़ एंड एमपीसी इज 0.5। हमने इसमें एज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ी है 100 करोड़ से, और एमपीसी है 0.5 यानी 1/2। ठीक है जी। अब हमने हर पीरियड में अपनी क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया हुआ है, वो 100 स्टेबल रहेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब इनिशियली अब हम पढ़ेंगे कि ये टेबल क्या कहता है, तो जो जो टेबल कहेगा, बट एक बार टेबल को क्लिक कर लीजिए या फिर देख लीजिए, मैं आपको पॉइंट्स वाइज समझाता जाऊंगा। द टेबल shows that the initially there is a increase in investment by 100 करोड़ leads to the equal increase in income। देखिए यहाँ पे 100 से 100 इनकम में इंक्रीज हो गया, बिल्कुल, ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरा है एज एम पी सी इज हाफ, हाफ मतलब 1/2 है, ठीक है। तो सो हाफ ऑफ द इनकम इज इंक्रीज, दैट इज 50 करोड़। उसका मतलब क्या हुआ कि 50 है तो एम पी सी कितना हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। आर स्पेंट ऑन द कंजप्शन एंड अदर हाफ 50 करोड़ एज अ सेविंग। अगर मैंने 50 फॉर कंजप्शन कर दिया तो 50 मेरे किसके लिए बच जाएंगे, मेरी सेविंग्स के लिए बच जाएंगे। उसके बाद आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम फॉर सम अदर पर्सन। इज इट क्लियर कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर एक पर्सन के लिए है, वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि एक पर्सन का कंजप्शन एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्या है, इनकम बनेगा। सो इनकम इंक्रीजेज बाय 50 करोड़ इज द सेकेंड, मतलब इन द सेकेंड टाइम पीरियड। तो ऑटोमेटिकली सेकेंड टाइम पीरियड में क्या हुआ, इनकम भी इंक्रीज हो गई 50 करोड़ से, ये आपको पता चल गया। As a result, half of the increase in income, that is 25 crore, will be kept as a saving। Similarly वही प्रोसेस चल रही है, आप टेबल को देखें ज़रा। 100 में 100 इंक्रीज इनकम के साथ हुआ, तो 50 मैंने कंजप्शन की और 15 सेविंग गई। ऑटोमेटिकली अगर हमने कंजप्शन की है तो दूसरे की इनकम बन जाएगी, यानी 50 इनकम भी आ गई। अब 50 इनकम आई है तो उसका हाफ 25 कंजप्शन में, 25 सेविंग्स में। अब 25 इनकम बनी है तो उसका हाफ 12.25 और 12.25 हमारा कंजप्शन और सेविंग में चला जाएगा। तो ऐसे ही जो जो हमारी कंजप्शन बनती जाएगी, वो नेक्स्ट पर्सन की इनकम बनती जाएगी, और जो जो इनकम बनती जाएगी उसका हाफ कंजप्शन और सेविंग में जुड़ता जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, इन एवरी टाइम पीरियड सेविंग विल वीक दिस प्रोसेस। हमने देखा कि हर एक टाइम पीरियड में सेविंग्स क्या कर रही हैं, वीक कर रही हैं इस प्रोसेस को, बट अल्टीमेटली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इनकम जनरेशन थ्रू कंजप्शन। बट इनकम जनरेशन मतलब कंजप्शन के थ्रू जब इनकम जनरेशन हो रही है, देयर विल बी अ इंक्रीज इन 200 करोड़ इन टोटल इनकम। ये हमें दिखाया गया है कि 200 करोड़ का इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम के साथ। इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हुई है 100 करोड़ की, उसकी वजह से क्या हुआ, इनकम में 200 करोड़ का फ़ायदा हो गया। यानी अगर 100 करोड़ लगाया था, 100 करोड़ की इनकम हुई थी, तो ऑटोमेटिकली 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने कहीं ना कहीं आपको 200 करोड़ की इनकम का फ़ायदा दे दिया। और ये किसकी वजह से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ऑटोमेटिकली अब मल्टीप्लायर अगर हमने कैलकुलेट करना है तो क्या किया जाएगा, इनकम में जितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितना चेंज आया यहाँ पे, इनकम में आया है 200 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया था हमने, यानी हमारा कितना चेंज हुआ था, 100 करोड़ का। तो 200 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लायर का साइज कितना होगा, 2। ठीक है जी। तो ये है सब, सिर्फ एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन जो 5 मिनट के अंदर वीडियो में मैंने कवर कर दिया हुआ है कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। बहुत आसान है कि
इन्वेस्टमेंट जितनी करोगे उतनी इनकम होगी, और इनकम को हमने एज्यूम किया कि एमपीसी उसका हाफ है, तो कंजप्शन हाफ, सेविंग हाफ, और अगर कंजप्शन की है तो दूसरे पर्सन की ऑटोमेटिकली इनकम बनती जाएगी। तो जितनी जितनी कंजप्शन का आंसर आता जाएगा वो इनकम बनती जाएगी, और नेक्स्टली वही प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए हम दोनों में हाफ हाफ करते जाएंगे, और जितना पीरियड लोगे उतने तक वो चलता जाएगा। ठीक है जी। तो बस ये था दोस्तों, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। इस वीडियो में बस इतना ही मैंने समझाना था। एक पूरा क्वेश्चन वर्किंग और मल्टीप्लाई मैंने आज इसी वीडियो में 5 मिनट में कवर कर दिया है। और भी वीडियोस ऐसे डालता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।